देखिए, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब काफी ज्यादा तेज होती हुई। अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मनीषा, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से सांसद बने हैं और विधायक वो सीटें खाली हुई हैं। इसके बाद एक समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो जेल गए, इरफान सोलंकी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें जो है खाली है, उस पर उपचुनाव होना है और चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां उपचुनाव की तैयारी को लेकर यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को वो 10 की 10 सीटें जीत ले। जिस तरीके से बीजेपी बड़ा दावा करती हुई दिखाई दे रही है, भले ही वो लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें वो बीजेपी के खाते में होंगी। 10 सीटों पर जो है कमल खिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़ा दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ही साइकिल दौड़ती हुई यहाँ दिखाई देगी और 10 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी का 5 सीटों पर कब्जा रहा है, बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा रहा है, ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है मनीषा की सभी पार्टियां जो है इसमें जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं न कहीं सीटों को लेकर मंथन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले जहां 3 सीटों पर बात हो रही थी कि जो है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को 3 सीटें देगी, उसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस जो है 5 सीटें मांगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर जो है प्रभारी अपने उतार दिए हैं, जहां पर प्रचार प्रसार करना वो लगातार जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने भी 10 की 10 सीटों पर अपने प्रभारी उतार दिए हैं, वो भी लगातार जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा था, नाराजगी चल रही थी, उस नाराजगी के बीच प्रियंका गांधी आई और उस नाराजगी को खत्म किया और सीटों के बंटवारों को लेकर 17 और 63 का जो है आंकड़ा दिया गया, उस पर जो है बात बन गई। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, ऐसे में भले ही देश की तीसरी बड़ी पार्टी पर गई हो समाजवादी पार्टी, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पार्टी बनना कहीं ना कहीं बाकी है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर पूरा दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाज जो है 5 सीटों पर कब्जा रहा, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 5 सीटें जो है कांग्रेस को दी जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव लड़ना है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समझौता करना होगा, लेकिन कितनी सीटों पर समझौता होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसी बीच कभी उपचुनाव में लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बैठक की, अपने नेताओं को निर्देश में है कि 10 सीटों पर जाकर जो है वहां पर मजबूती के साथ तैयारी करें, जिससे कि चुनाव को जीता जा सके। लेकिन मनीषा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला है। एक तरफ जहाँ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार जो है 10 की 10 सीटें और बीजेपी का कमल खिलेगा, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी सीटों मांगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर कहीं ना कहीं लोकसभा सीटें ज्यादा जीती और यही वजह है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को साथ लेके जा रही। लेकिन दलितों का वोट बैंक, मायावती का जो वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई चुनाव हुए बहुजन समाज पार्टी लगातार जीरो पर सिमटती हुई चली जा रही है। ऐसे में इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़े मुकाबला उपचुनाव को
देखा जा सकता है। भले ही इससे सत्ता न बदले, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी ये सीटें काफी मायने रखेंगी बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल लालचंद, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस और सपा के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही और ऐसे में बसपा ने भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। अगर बसपा की भूमिका को समझने का प्रयास करें तो देखिए एक के बाद एक करारी हार मिली है बसपा को, और ऐसे में बसपा के आगे किस प्रकार की चुनौतियां देख पा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बसपा जो है वो इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में सक्षम हो पाएगी? समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ सिर्फ मात्र 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव हुआ, पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी 0 पर आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत करती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव में भी किस्मत आजमाने जा रही है। या माना जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाज की जमीन खोई है उसको वापस लाने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अब उतरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बैठक की मायावती ने और अपने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया तैयारी के, लेकिन उस तैयारी का कितना उपचुनाव में फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है एक तरफ जहाँ बीजेपी पूरे तरीके से दावा करती हुई दिखाई दे रही है तो वही समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, जो उनका उत्साह दिखाई दे रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी ठीक है लालचंद, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से बसपा इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है ये देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है और लगभग हर पार्टी ने अपनी अपनी स्तर पर तैयारी पूरी कर रखी है और सभी अपने जीत का दम भी भरती हुई नजर आ रही है।